नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। रंगों का त्योहार होली बेहद करीब है। होली की बात हो और रंग गुलाल के साथ साथ पिचकारी और मुखौटों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा राजधानी रांची के अपर बाजार में एक से बढ़कर एक पिचकारी और मुखौटों के साथ साथ रंग गुलाल की दुकानें सजी हैं। अपर बाजार में कई दुकानों का मुआयना करने के बाद बाजार का जायजा लिया साधना न्यूज प्लस के संवाददाता अभिषेक भगत ने, जिसमें ये पाया कि इस बार होली के लिए लगी विशेष बाजार में कई अलग अलग वैरायटी की पिचकारी उपलब्ध है। अपर बाजार की पिचकारी मास्क दुकानदार संदीप कहते हैं कि हर साल लोगों की पसंद बदल जाती है। इस बार अलग अलग तरह की पिचकारियां लोग पसंद कर रहे हैं। 20 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की पिचकारी बाजार में बिक रही है, जिसमें हनुमान जी की गदा, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, छतरी, पबजी गन, चार्जेबल म्यूजिक स्प्रे गन, प्रेशर गन, पेंसिल गन लोगों को खूब भा रही है। सब हम लोग होली का पिचकारी खरीदे, टैग खरीदेगा, स्प्रे खरीदेगा, बहुत सारी चीज। क्या क्या नया आया है? नया तो यहाँ पे बहुत सारा चीज आया है। इस बार टैंक से होली खेलोगे? हाँ, क्या खास है टैंक? टैग में एक बार में बहुत सारा अमाउंट का पानी स्टोर करके हम लोग मार सकते हैं। बार बार हम लोग को भरना नहीं पड़ता है, इसलिए। बाजार कैसा है? क्या कुछ बाजार में रौनक है होली का बाजार का लेके, और अलग अलग तरह का पिचकारी आया है, कलर आया है, सब तरह का। आप जैसा डिजाइन चाहिएगा सब डिजाइन मिल जाएगा। बहुत सारा डिजाइन आया। कार्टून कैरेक्टर में एवेंजर का पूरा है, अलग अलग है। वाटर बैलून में 4-5 तरह का डिजाइन आ गया। टैंक आया, स्प्रे है, सब तरह का मिल जाएगा। होली का कलर है, सब हर्बल ऑर्गेनिक, ये सबसे आजकल सब बढ़िया खोजते कलर, तो सब चीज मेरे पास मिल जाएगा, अवेलेबल है, बढ़िया चीज है। होली का बाजार है, होली का बाजार में कस्टमर भी अच्छा आ रहे हैं, अच्छा है, रेट भी है, हम लोग होलसेल भी लगाते हैं। होली को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में साफ तौर पे रौनक देखने को मिल रही है। और देखेंगे कि अपर बाजार में जो होली का जो बाजार लगता है, खास तौर पे जो रंग हो, पिचकारी हो, गुलाल हो और अलग अलग वैरायटी के जो है इस बार बच्चों के लिए खास पिचकारी आप देख रहे हैं। खास तौर पे ये बाहुबली है और क्या क्या अलग अलग देखें किस तरह से पबजी को लेकर गेम खेलने वाला पिचकारी हो, या फिर इस देखिए कि किस तरह से अलग पिचकारी आपको देखने को मिल रहा है। शंकर भगवान का डमरू बना हुआ पिचकारी है, हनुमान का गदा का पिचकारी है, और ड्रैगन मछली है, और कई देखिए हथौड़ा पिचकारी है, और बाहुबली पिचकारी से लेके आप देखें कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी बच्चों के लिए खास तौर पे पिचकारी आपको देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि इस बार बाजार में आप देखेंगे कि ड्रैगन से लेकर कई अलग अलग वैरायटी के जो स्पाइडरमैन हो, और भी जो गिटार और वेंजो और बहुत अलग अलग वैरायटी के जो है वो रंग गुलाल के साथ साथ पिचकारी भी बाजार में देखने को मिल रहा है। और लोगों में भी उत्साह है, और बाजार पिछले साल की अपेक्षा आप देखेंगे तो काफी उत्साह और उमंग के साथ जो लोग जो है रंग गुलाल की खरीदारी भी कर रहे हैं। क्या स्थिति है बाजार को लेकर? ठीक ही है सर। क्या क्या वैरायटी है खास? बहुत तरह का वैरायटी है। क्या है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ही सारा चीज वैरायटी है ना। गुलाल है, कलर फॉग है, आपका पायरो है, फिर आप कलर पायरो है, फिर पिचकारी में सारा चीज अलग अलग कलर का है। पिचकारी में आपको त्रिशूल है, ये गदा आया हुआ है, भाला है, बहुत सारी वैरायटियां हैं, आप देख लीजिए सबको। कि हर्बल गुलाल का इस्तेमाल जो है वो स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, और जो कलरफुल गुलाल और अलग अलग वैरायटी के केमिकल के आते थे वो अब बंद हो गए हैं इस्तेमाल। खास तौर पे अब डिमांड जो है हर्बल गुलाल का अधिक हो रहा है। हर्बल गुलाल का डिमांड इसलिए हो रहा है कि आदमी सब ज्यादा स्किन के प्रति अब केयरफुल हो गया है, उसके लिए हर्बल का गुलाल का उपयोग होता है। बाकी नॉर्मल गुलाल में थोड़ा कुछ बालू मिल जाता है, कुछ क्या मिल जाता है, हर्बल में बढ़िया रहता है। देखिए कि बच्चों के लिए खास तौर पे आप कई अलग अलग वैरायटी के पिचकारी, मुखौटा और बेंजो और कई अलग अलग वैरायटी, यानी कि बहुत से वैरायटी के जो है पिचकारी बाजार में अवेलेबल है, और बच्चे जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। होली की खरीदारी हो गई? हाँ, क्या क्या हुआ? ये सब लिए। कौन सा पिचकारी पसंद आया इस बार? क्योंकि बहुत सारा वैरायटी का है, स्पाइडरमैन से लेकर आप देख रहे हो। वो वाला अच्छा लग वो वाला अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। हाँ। उसी से होली होगा इस बार। हाँ।
कैसा मैडम इस बार का होली लग रहा है? पहले जैसा तो नहीं है कुछ भी। और यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। हम तो इलाहाबाद से हैं, तो इलाहाबाद में तो अच्छी होली होती है, यहाँ पे पता नहीं चलता है। यहाँ तो बस लगता है बस अपने अपने में है सब। वहाँ पे तो 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, दो दिन होली होती है उधर। हाँ, इधर के अपेक्षा लगता है मैडम यहाँ पे थोड़ा सन्नाटा सन्नाटा लगता है। और वहाँ पे एक दूसरे के घर जाना और फिर क्या कहते हैं गुजिया पापड़ ये सब का भी माहौल अच्छा होता है। यहाँ तो कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता है। शहर के कल्चर में होली जो है वो कभी गांव नहीं है, हम लोग सिटी से ही है, लेकिन क्या कहते हैं वहाँ वहाँ के मुकाबले यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, और बच्चों के चलते हम रह जाते हैं क्योंकि एग्जाम रहता, नहीं तो मैं घर ही चली जाऊँ। और ससुराल तो मेरा बिहार में है, बक्सर में, वहाँ भी अच्छी होली होती है। हर्बल गुलाल वगैरह बहुत सारा कलरफुल गुलाल वगैरह आता यहाँ तो इतना कम लिए हैं, वहाँ तो भर भर के आता है एकदम। बोरी जब तक ना भर के आए तब तक तो 2 दिन तो होली ही नहीं होगी। छोटी होली बड़ी होली 2 दिन होली होती है, यहाँ तो 1 दिन में खत्म हो जाता है। हाँ, उत्साह और उमंग होली को लेकर जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से राजधानी रांची में उत्साह और उमंग के साथ जो है रंगों का त्योहार जो है लोग मनाते हैं और झूमते गाते हैं। कई अलग अलग वैरायटी के गुलाल आपको देखने को मिलते हैं। पिचकारी जो है वो आपको बाजार में आपको देखने को मिल रहा होगा, जो बच्चों को काफी आकर्षित कर रहा है। खास तौर पे डिमांड भी बहुत सारा अधिक है, क्योंकि स्पाइडरमैन से लेकर कई अलग अलग वैरायटी के जो पिचकारी हैं वो आप देख रहे होंगे कि इसका डिमांड जो है काफी बढ़ रहा है और बच्चे को काफी पसंद भी आता है इस तरह के अलग अलग वैरायटी के। ये सब जो पिचकारी है क्या रेंज का आता है और डिमांड सबसे अधिक किसका? 320 का है, ये रेंज का आता है। और डिमांड तो अभी चल रहा है त्रिशूल और गदा, भाला, फरसा। बड़ा में है एयर प्रेशर गन है, बड़ा में गदा भी है, त्रिशूल भी है। 500, 700, 440 सब अलग अलग रेंज का है। थोड़ा बहुत तो ठीक ही है, आज का देखा जाए तो आज ही जो मार्केट है। होली को लेकर कैसा इस बार का देखने को? अच्छा है। अभी तक आज से जो मार्केट शुरू होगी, आज अच्छी मार्केट होने की उम्मीद है। और कल तक तो मतलब वोट को लेकर गिनती वगैरह था तो वैसा मार्केट में रौनक नहीं थी, बट आज मार्केट में हम लोग की जो है उम्मीद है कि आज मार्केट बहुत अच्छी रहेगी, आज और कल। जी, क्या लग रहा है कि जो डिमांड है सबसे अधिक, बच्चों को काफी पसंद आ रहा है? बच्चों के लिए जो स्पाइडरमैन से लेके अलग अलग वैरायटी के जो अभी जो कैरेक्टर्स चलते हैं ना, जो ज्यादा अभी कैरेक्टर चल रहा है, मिकी माउस वगैरह है, स्पाइडरमैन है, तो कैरेक्टर का ही ज्यादा डिमांड होता है स्पेशली बच्चों का। जी, देखिए कि जाहिर सी बात है राजधानी रांची में जो होली को लेकर जो है वो साफ तौर पे बाजार में रौनक देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे पिछले साल की अपेक्षा अगर बात की जाए तो इस बार बाजारों में खास तौर पे रौनक है। दुकानदारों को भी उम्मीद है कि पिछले बार से बाजार अच्छी होगी, खरीदारी अच्छी होगी और खास तौर पे एक जो हर्बल गुलाल की बात है, अब देखेंगे कि सभी दुकानदार अब केमिकल रहित जो रंग आते थे वो स्किन इफेक्टेड होता था, उससे प्रभावित होते थे कई लोग, तो रंग खेलना नहीं चाहते थे। लेकिन अब देखें तो होली और रंगों का त्योहार खास तौर पे एक हर्बल गुलाल जो नुकसान नहीं होता है, स्किन इफेक्टेड नहीं होता है, तो खास तौर पे इसका डिमांड भी अधिक होता है और सभी दुकानदार जो है हर्बल गुलाल ही रखते हैं। सहयोगी कृष्णा के साथ अभिषेक भगत, साधना न्यूज, रांची। तो वहीं कोडरमा जिला के करमा पंचायत भवन के समीप झारखंड सद्भावना मोर्चा के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें हिंदू समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही समाज को एकता का सूत्र में बांधने के साथ भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सद्भावना मोर्चा के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र यादव एवं उपाध्यक्ष मोहम्मद मुस्तकीम सहित काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
शुभ अवसर पे सबको हार्दिक नमस्कार, प्रणाम, जोहार। रमजान का महीना भी चल रहा है, पवित्र महीना भी चल रहा है, उसमें होली भी है। हम लोग भाईचारा के एक अलग मिसाल कायम करना चाहते हैं, जो भाईचारा ऑन द टॉप रहे। हम लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम लोग हर त्यौहार मिलजुल के कार्यक्रम करते हैं, चाहे किसी का भी त्यौहार हो। और हम यही कहेंगे कि होली चल रहा है, सब होली आराम से मनाएं, खुशी खुशी मनाएं, क्योंकि होली ऐसा त्यौहार है जो होली के दिन दिल खिल जाते हैं और दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। भाईचारा और एकता का महापर्व होली हमारे पूर्वज से अब तक भाईचारा के साथ हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर मनाते आए हैं और उसी की परंपरा को कायम रखते हुए इस वर्ष भी हम लोग होली महापर्व सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर मना रहे हैं। और इसमें हम अपील करना चाहेंगे, जो भी जहाँ तक हमारी बात जाती हो, कि चाहे रमजान हो, चाहे होली हो, कोई भी त्यौहार हो, उसको मिलजुल के मनाना चाहिए और एक दूसरे के धर्म की मतलब आप इज्जत करें और उसमें पार्टिसिपेंट हो, ताकि देश की जो सुंदरता है वो कायम रहे। धनबाद नगर निगम चुनाव में जनता ने अपना नया मेयर चुन लिया है। धनबाद की जनता ने संजीव सिंह को रिकॉर्ड 1,14,362 मत देकर धनबाद का नया मेयर बना दिया है। 27 फरवरी को शुरू हुआ मतगणना दूसरे दिन 28 फरवरी तक चली। निगम के 55 वार्डों के 7 मेयर प्रत्याशी की गिनती पूरी हो गई। मतगणना के पहले चक्र से लगातार संजीव सिंह 10वें राउंड तक बढ़त बनाकर रहे। संजीव सिंह को कुल 1,14,362 वोट मिले, जबकि जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल 82,460 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम को 59,079 वोट, जबकि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार को जनता ने 57,895 वोट दिए हैं। वहीं जीत की घोषणा के बाद संजीव सिंह के समर्थकों और सिंह मैंशन में जश्न का माहौल रहा। धनबाद के नए मेयर संजीव सिंह ने पॉलिटेक्निक से अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सिंह मैंशन पहुंचे, जहां उनके परिवार के लोगों ने उन्हें तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल रहा। प्रेस में भी बहुत कम स्टेटमेंट आता था। मैंने 1-2 बातें कही थी कि हम जनता के समर्थित उम्मीदवार हैं और जनता के समर्थित उम्मीदवार का जो आज रिजल्ट है वो आपके सामने है। मैंने कल भी स्टेटमेंट दिया और आज भी जैसे जैसे मतगणना हो रही थी तो मैंने यही सब लोगों को कहा कि धनबाद नगर निगम की जनता ने अपना मेयर चुन रखा है, रिजल्ट आते ही आपको घोषणा हो जाएगी और जो स्थिति जो हमने कही वो आपके सामने। देखिए, आज ये मतगणना कंप्लीट हुआ है और डायरेक्ट अनाउंसमेंट जो संबंधित अधिकारी है वो करेंगे। मतगणना परिसर का सुरक्षा लगातार आप देख ही रहे हैं, मीडिया आया था तब से लेकर के अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है। किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट नहीं हुई है। लोग भी काफी सपोर्ट किए हैं, आप लोग का भी काफी सपोर्ट रहा है और मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि जो आज के बाद विजय जुलूस निकालने वाले लोग हैं उनसे यही अपील रहेगी कि जो गाइडलाइंस आपको दिया गया है उस गाइडलाइंस के तहत मंडल पदाधिकारी से परमिशन लेके ही निकाले और लोगों के सुविधा का और विधि व्यवस्था का ध्यान रखें। हो गया, अब हम लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। संख्या का अनाउंसमेंट आरओ के अंदर से होता है, वो भी कुछ देर में अनाउंस कर देंगे। काउंटिंग पूरा कंप्लीट हो गया सभी हॉल्स में और सभी वार्ड। मेयर प्रत्याशी में अभी संजीव सिंह जी का नाम सबसे आगे, लगभग 32,000 वोट से। बाकी सेकंड कैंडिडेट चंद्रशेखर अग्रवाल जी से लीड किए। वोट रिजेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है और एससीसी का जो गाइडलाइन है उसको 5 कंडीशन है कि स्टैम्प 2 नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अंगूठे का निशान नहीं होना चाहिए, किसी अन्य तरह का मार्क नहीं होना चाहिए, जो मतपत्र वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इन कंडीशंस को देखते हुए मतपत्र रिजेक्ट। होली का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाने को लेकर बेरमो थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए। बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि त्योहार आपसी भाईचारे और शांति का संदेश देता है। होली के पावन त्योहार में शांति व्यवस्था क्षेत्र में बनी रहे, इसकी
अपील है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती रहेगी। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार में बाधा उत्पन्न करने वाले मंचलों को बख्शा नहीं जाएगा। होली का पावन त्योहार सभी लोग मिलजुल कर मनाएं और आपसी सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। होली पर्व की ढेर सारी शुभकामना और जो है अभी जो चुनाव हुआ उसमें शांति प्रतिशत 100% शांति रहा। इसमें आम लोगों की भूमिका सराहनीय रही और बेरमो से जो लोग वार्ड पार्षद चुने गए हैं और जो लोग भी उनको हार्दिक ढेर सारी शुभकामना और सबको मिलजुल कर काम करेंगे और क्षेत्र में पूरी शांति व्यवस्था स्थापित करने में सबको का सहयोग रहता है। और होली पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शांति समिति का आज बैठक किया गया था। बहुत हर्ष उल्लास के साथ जो है इसका जो है समापन किया गया और पूरी तरह से लोगों ने आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी और शरारती तत्वों पर विशेष प्रकार की नजर रखी जाए। होली और रमजान पर्व को लेकर सेक्टर 4 थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी संजय कुमार ने की। थाना प्रभारी ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग शांति, भाईचारे और सौहार्द के माहौल में अपने अपने पर्व मनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह, हुड़दंग या असामाजिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुराफात करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के दौरान थाना परिसर स्थित बगीचे में फलदार वृक्षों के पौधे भी लगाए गए, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं और आपसी एकता का संदेश दिया। तो होली और रमजान पर्व को लेकर सेक्टर 4 थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता खुद थाना प्रभारी संजय कुमार ने की। थाना प्रभारी ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग शांति, भाईचारे और सौहार्द के माहौल को अपने अपने पर्व के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह, उल्लंघन, असामाजिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि खुराफात करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के दौरान थाना परिसर स्थित बगीचे में फलदार वृक्षों के पौधे भी लगाए गए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आगामी होली पर्व को लेकर आज सेक्टर 4 थाना के शांति समिति सदस्यों के साथ एक बैठक किया गया। हर एक त्यौहार में जैसे हम लोग शांति समिति का बैठक करते हैं उसी में तो त्यौहार को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं इसी के लेकर चर्चा किए। ये सभी हमारे सेक्टर 4 थाना के प्रबुद्ध लोग हैं जो समाज में हमारा आंख नाक कान बनकर काम करते हैं, है ना। इनसे सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा किए हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग शांति समिति सदस्यों के साथ सेक्टर 4 थाना में एक छोटा सा आम बगीचा बनाया गया है, जिसमें पौधारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया और सभी को यही आह्वान करेंगे कि जरूर पेड़ लगाएं, हरियाली लाएं और वातावरण को। नेताजी स्टेडियम नाला में प्रस्तावित श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए रविवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रखंड उप प्रमुख समर मांझी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कमेटी सदस्यों को जोड़ने, कोष संग्रह व कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष राधा मंडल ने बताया कि पिछले वर्ष की तर्ज पर इस बार भी महायज्ञ को भव्य बनाने का संकल्प लिया है। सभी पुराने सदस्यों ने सुझाव दिए कि सदस्यता शुल्क व कोष एकत्र करने की योजना बनी। बैठक में अगले रविवार को फिर बैठक का फैसला हुआ। ये 9 दिवसीय महायज्ञ 24 मार्च 2026 से 1 अप्रैल तक चलेगा। इसमें धार्मिक अनुष्ठान, मेला व विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। मौके पर क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की गई है। तो नेताजी स्टेडियम नाला में प्रस्तावित श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। प्रखंड उप प्रमुख समर मांझी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई और इस दौरान कमेटी अध्यक्ष राधा मंडल ने बताया कि पिछले वर्ष की तर्ज पर इस बार भी महायज्ञ को भव्य बनाने का संकल्प लिया गया है। सभी पुराने सदस्यों ने सुझाव दिए कि सदस्य शुल्क व कोष एकत्र करने की योजना बनी है। दुमका स्थित लघु सिंचाई विभाग का भवन काफी जर्जर हो गया है। बता दें कि उपराजधानी दुमका के लघु सिंचाई विभाग कार्यालय का भवन हो गया है काफी जर्जर। वहां काम कर रहे कर्मियों ने बताया कि डर के साए में जी रहे हैं। फाइल भी फेंकिया हुआ है, फाइल में पानी गिरता है,
डर लगता है कहीं भवन गिर ना जाए। बरसात के दिनों में तो और स्थिति बदतर हो जाती है। वहां के क्लर्क सुखराम मुर्मू ने बताया कि साहब कभी कभी आते हैं, गोड्डा में बैठकर ही फाइल मंगाकर काम कर लेते हैं। हम लोगों को यहां डर के साए में काम करना पड़ता है। तो ये दुमका स्थित लघु सिंचाई विभाग का भवन है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये इतना जर्जर हो चुका है कि अब यहाँ जो कर्मचारी हैं वो भी काम करने से डरने लगे हैं। साफ कहना है कि मौत के साए में वो काम करने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भवन कितना जर्जर हो चुका है और किस हालत में यहाँ कर्मचारी काम करने को मजबूर है। फाइल भी फेंकाया हुआ है। बरसात के दिनों में तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। क्लर्क सुखराम मुर्मू ने इस पर जानकारी दी और बताया कि साहब कभी कभी आते हैं, गोड्डा में बैठकर ही फाइल मंगाकर काम कर लेते हैं। बाकी जो कर्मचारी हैं वो डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। वही है ये पूरा बिल्डिंग, हाँ पूरा जर्जर है। हम लोग अब जाएंगे भी कहाँ, बैठना तो होगा ही ऑफिस में। जर्जर ऑफिस है ये। बरसात में और दिक्कत, पानी पे छुआ रहा है, पूरा छू रहा है हर रूम हर दीवार। ऐसे में फाइल सब कैसे सेफ रहता है? एकदम सेम सेम सब फाइल, इतना फाइल तो सड़ गया, अभी भी सड़ा हुआ है। इसको करेंगे भी क्या, मैंने रखने का भी कहीं और जगह है नहीं, कहीं तो ले जा सकते नहीं। कोडरमा गिरिडीह मुख्य सड़क मार्ग को काराकूट डोमचांच के काफी लोगों ने जाम कर जिला प्रशासन से मांग करने लगे कि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के निकट बंद पड़े गहरे पत्थर खदान में डूब चुकी संगीता देवी के शव को गोताखोर मंगवाकर जल्द से जल्द निकलवाया जाए। वहीं पुलिस प्रशासन ने मृतक के परिजन एवं ग्रामीणों से बात कर सड़क जाम हटवाया और हजारीबाग से गोताखोर मंगवाकर पत्थर खदान से मृतक का शव निकलवाने में जुट गई। बता दें कि महिला संगीता देवी कपड़े धोने के दौरान पत्थर खदान में डूब गई थी और घटना के 24 घंटे बाद भी प्रशासन को शव निकलवाने में सफलता नहीं मिल पाई है। प्रयास जारी है। तो कोडरमा गिरिडीह मुख्य सड़क मार्ग को काराकूट डोमचांच के काफी लोगों ने जाम कर दिया और जिला प्रशासन से मांग करने लगी कि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के निकट जो बंद पड़ा गहरा पत्थर खदान है उसमें डूब चुकी संगीता देवी के शव को गोताखोरों की मदद से जल्द निकलवाया जाए। वहीं पुलिस प्रशासन ने मृतक के परिजन और ग्रामीणों से बात कर सड़क जाम हटवाया और हजारीबाग से गोताखोरों को बुलवाया गया, जिसके बाद पत्थर खदान से मृतका के शव को निकलवाने में गोताखोरों को जुटाया गया। काराकूट में कुछ पानी का साधन नहीं है। मेरी मम्मी गई थी कपड़ा खींचने, वहीं पे पैर फिसल गए तो गिर गई। अभी तक लाश नहीं मिलल है। कितना घंटा हो गया? हो गया है एकदम 24। क्या नाम था उसका? संगीता देवी। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं मेरा भाई बहन के कोई देखभाल करे, यही हम चाहते हैं कि इसका कुछ भविष्य बन जाए। सरकार से क्या कुछ मांगे हैं? सरकार से यही मांगे है कि जितना चाहे वो उतना मेरा भाई बहन को पूरा करे कि हमको संगीता देवी के कल सुबह डुबाया हुआ 8 बजे निकाल दो। पूरे करे, हमको पूरी करो, हम संगीता देवी के निकाल दो। तो अभी तक खदान में ही डूबी हुई है? नहीं डूबी हुई है सर, उसको छोटा बच्चा है, रो रही है सर, उसको निकाल दो, खदान से निकाल दो, हमको पूरी करो। बोकारो में 26 फरवरी की रात हुए हादसे में एक युवती की मौत हो गई। चास थाना क्षेत्र के महावीर चौक के पास सड़क किनारे एक फूल की दुकान के पास बैठी एक युवती को एक कार ने टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर ही लड़की की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बोकारो में 28 फरवरी की रात हुए हादसे में एक युवती की अब मौत हो गई है। चास थाना क्षेत्र के महावीर चौक के पास सड़क किनारे एक फूल की दुकान के पास बैठी एक युवती को एक कार ने टक्कर मार दी थी। मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर ही लड़की की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।